नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये झारखंड की है। झारखंड की ये कहानी सुदामा जी ने शेयर किया है। सुदामा जी की ये कहानी इनकी बचपन की है। बचपन बोले तो जब ये 17-18 साल के थे तब की ये कहानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुदामा है। मेरे पिता एक झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति थे और साथ में देसी दवाई बनाया करते थे। हमारे पास खेत जो था बहुत कम था और उसमें जो अनाज उपजता था वो हमारे घर को खाना नहीं दे सकता था। और ये जो तांत्रिक का काम था हमारा, ये हमारा बाबा ने मेरे पिताजी को सिखाया था और देसी दवाई का भी। लेकिन तांत्रिक के काम में पिताजी कोई पैसा नहीं लेते थे, ना ही मेरे बाबा भी लिया करते थे। हाँ, ये देसी दवाई जो बनाते थे उसके वो पैसा ज़रूर लेते थे और उसी पैसे से हमारा घर का काम चलता था, जो नगद पैसा आता था। मैं करीब 17-18 साल का हो चुका था और हम अब पिताजी के काम में मदद करने लगा था। वो जो जड़ी बूटी थी जो जंगल से लाया करते थे, मेरी अब उसकी पहचान हो गई थी। लेकिन मैं पिताजी के साथ ही जंगल जाया करता था और जड़ी बूटी चुनने में उनकी मदद करता था। वो एक ख़ास किस्म का एक पौधा था जिसकी डिमांड कुछ ज़्यादा थी दवाई बनाने में। काढ़ा बनाते थे पिताजी। वो कई रोगों को काम में आता था, बुखार में भी, खांसी में भी और किसी चीज़ में वो काम में आता था। तो लोग बाग बहुत आते थे, तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। लेकिन वो जो पौधा था अब जंगल के बाहरी साइड में मिल नहीं रहा था और ज़्यादा जंगल के अंदर मेरे पिताजी मना करते थे कि नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना। अंदर में कई तरह की आत्माएं रहती हैं। जंगल की आत्मा होती है, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती है, क्या पता कौन कब मिल जाए। इसलिए बेटा, हम लोग जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जितना एरिया में हम हमेशा ढूंढते हैं उसी एरिया में ढूंढेंगे। लेकिन वो जो पौधा था बिल्कुल मिल नहीं रहा था। एक शाम को हम और मेरे पिताजी उसी पौधे की तलाश में जंगल में गए थे। अभी शाम का करीब 5-5:30 का आसपास का टाइम था। दिन तो अभी चमक रहा था। हम उस जगह में ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, लेकिन वो पौधा मिल नहीं रहा था। मिल तो रहा था लेकिन बहुत छोटे छोटे थे, उनका कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं पिताजी से कहने लगा कि आप ये काम करो, आप यहीं पर रुको, मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ, शायद बड़े पौधे वहाँ पर मिल जाए जो काढ़ा बनाने के काम में आएगा। लेकिन पिताजी मुझे मना करते रहे कि नहीं बेटा, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, तुम इस साइड में देखो और मैं बाएं साइड में देखता हूँ। मैं दाएं साइड में चला गया, लेकिन छोटे छोटे पौधे थे, उसका तो कुछ नहीं हो सकता था। अब फिर मैं अंदर की साइड में जाने लगा। मैं काफ़ी अंदर अब आ चुका था, जंगल घना हो चुका था और जो वहाँ पर सूरज की रोशनी थी वो भी बहुत कम ही आ रही थी। और वैसे भी अब शाम तो हो रहा था, लेकिन इतनी रोशनी थी कि मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। मैं उस पौधे की तलाश में आगे की तरफ चलता जा रहा था। पेड़ों के पास देख रहा था कि कहीं वो पौधा मुझे मिल जाए, लेकिन पौधे का तो नाम निशान भी नहीं था। एक खाली मैदान सा मुझे दिखाई पड़ा। वहाँ पर पेड़ पौधे, जो जंगल था, पेड़ जो था वो नहीं था, कि वहाँ पर
मुझे रोशनी सी दिखाई पड़ रही थी। मैं उस तरफ चल दिया था। मैं देखा कि करीब बहुत सारा एरिया जो था बीच में खाली जैसे था, जैसे कोई वहाँ पर कोई पेड़ ना हो, कोई झाड़ी ना हो, बिल्कुल सफा सुथरा था। और वो जो पौधे मुझे छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे, जब हम छोटे छोटे तोड़ के ले जाते थे काढ़ा बनाने के लिए, वो पौधा बहुत बड़े बड़े वहाँ पर नज़र आ रहे थे। मैं तो देख करके एकदम हैरान सा रह गया था। इतना बड़ा पौधा तो एक ही काफ़ी था वो काढ़ा बनाने के लिए। अब मैं मन ही मन खुश हो गया। अरे वाह, हमें तो आज खजाना सा मिल गया। ये जगह तो बहुत बढ़िया मुझे मिल गई। खुली खुली सी जगह है और यहाँ रोशनी भी है, आसमान भी दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे वो पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं जो एक झाड़ी की तरह हो गए थे, पता नहीं कब से उगे हुए थे। अब मैं जल्दी से वहाँ पहुँच करके पौधे को देखने लगा कि कहीं गलत पौधा तो ना है। लेकिन वो पौधा बिल्कुल सही था। अब मैं फिर उस पौधे को अपने हाथों से पकड़ करके उखाड़ने लगा, लेकिन वो पौधा तो ज़्यादा गहरा जड़ उसका गया हुआ था और वो उखड़ नहीं रहा था। और वो पौधा तो हमें जड़ सहित ही चाहिए था। मैं कई बार कोशिश करने लगा, लेकिन वो पौधा नहीं उखड़ रहा था। फिर मैं दूसरा तीसरा कई पौधों को उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं उखड़ रहा था। मेरे पास खुरपी थी, तो मैं एक पौधे के जड़ को खुदाई करने लगा खुरपी से, ताकि मिट्टी हटा करके और उसको मैं जड़ सहित निकाल पाऊँ। और जैसे ही खुरपी चलाने लगा था, और तभी मुझे लगा कि कोई ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहा है। मुझे ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो ढोल की आवाज़ धीरे धीरे बहुत लाउडली होती चली गई, जैसे लग रहा था कि आसपास में ही वो ढोल बज रहा है। अब फिर तो लगा कि कई ढोल वहाँ बजने शुरू हो गए। मैं जो मिट्टी निकाल रहा था, अब मैं उठ कर के खड़ा हो गया और देखने लगा कि इस जंगल के बीचों बीच में ढोल कौन बजा रहा है, और एक साथ कई ढोल। मैं नज़र घुमा करके आसपास में देखने लगा, और तभी मुझे एक पेड़ के पास में कुछ दिखाई दिया। मैं ध्यान से देखने लगा, तब मुझे वहाँ पर कई लोग नज़र से आए थे। वो पेड़ों के पास में जमा थे और वो वहाँ पर ढोल बजा रहे थे। उनके बीच में नृत्य भी हो रहा था। नृत्य करने वाली कोई औरतें थी जो बीच में नाच रही थी, और साइड में जो पुरुष थे वो ढोल बजा रहे थे। मैं तो एकदम देख करके हैरान रह गया था कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये ढोल बजा करके नृत्य करके यहाँ क्या हो रहा है, वो भी जंगलों का बीचों बीच में। अब मैं उस तरफ बढ़ गया ताकि मैं जान सकूं कि ये क्या हो रहा है। मैं आधे रास्ते पर पहुँच गया था, तब मैंने देखा जो औरतें नाच रही थी वो तो काफ़ी सुंदर थी और सारे सफ़ेद रंग के कपड़ों में थी, और जो पुरुष थे वो भी सफ़ेद रंग के कपड़ों में थे। उनके बाल बड़े बड़े, मूंछें बड़ी बड़ी, और जो औरतें थी वो एकदम दूध की तरह सफ़ेद मुझे नज़र आ रही थी। और तभी एक जो औरत नाच रही थी बीच में, औरत तो नहीं बोल सकते, वो लड़की जैसी थी, कम उम्र की थी, और वो मेरी तरफ देख लिया। और देखते ही वो चिल्लाई। कुछ अलग सी भाषा थी जो मुझे समझ में नहीं आया। वो मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया और चिल्लाया अपने साथियों को। मैं हड़बड़ा करके देखने लगा कि आखिर ये क्यों ये लोग इतना शोर करने लगे हैं। और तभी तो वो जो लोग ढोल बजा रहे थे वो हमारी तरफ दौड़ पड़े थे, और उनकी जो दौड़ने की गति थी वो काफ़ी तेज़ थी। और कुछ ही पलों में वो तो बिल्कुल हमारे पास में पहुंच गए थे, और आते ही उन्होंने मेरी चारों तरफ में
जमा हो गए थे, कहा जाए तो मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे। और एक जो उसमें ज़्यादा उम्र का मुझे दिखाई पड़ रहा था, वो बोलने लगा। उसकी जो भाषा थी वो मुझे समझ में आ रही थी। वो कहने लगा, तुम कौन हो और इस जंगल के बीचों बीच में तुम क्या करने आए हो? मैं बोला कि भाई, मैं जड़ी बूटी इकट्ठा करने आया हूँ और जड़ी को ढूंढते हुए इस जगह पर पहुँच गया। यहाँ देखा तो बहुत सारा जड़ी है। मैं डरा नहीं था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग कोई आत्मा है, भूत है, प्रेत है। बस मैं हैरानी से देख रहा था। मुझे डर नाम का कोई चीज़ अभी भी महसूस नहीं हो रही थी। अब मैं उनको बताने लगा कि मैं जड़ी बूटी का लेने के लिए आया हूँ। और तब वो जो मेरे से बात कर रहा था कह रहा था कि अब तो आ तो गए हो, लेकिन अब जा नहीं पाओगे। अब तुम्हें इसी जगह पर रहना पड़ेगा और कभी भी इस जगह से बाहर निकल नहीं पाओगे। और फिर तो जैसे उसने कोई हाथ उठा करके जादू सा किया था, और जैसे मैं एकदम वहीं पर फ्रीज हो गया हूँ। एकदम जैसे मैं अकड़ सा गया हूँ, एक मूर्ति सा बन गया हूँ। और वो सारे लोग उसी पेड़ के पास में पहुँच गए थे। फिर उनका ढोल बजना शुरू हो गया था और उनका जो नाच हो रहा था वो स्टार्ट हो चुका था। अब मैं बस वहीं पर खड़ा किसी मूर्ति की तरह सब कुछ देखे जा रहा था। उनका जो कहना था कि मैं अब यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, तो क्या मैं सही में अब निकल नहीं पाऊँगा? अब मैं कुछ डरने लगा था। मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, मैं ना आवाज़ निकाल रहा था। अब अंदर से मुझे डर घेर लिया था। अब शरीर जो था पसीना निकलना शुरू हो गया था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। डर की जो महसूस होना चाहिए था वो अब मुझे होने लगा था। मन ही मन में मैं सोचने लगा कि आखिर ये लोग कौन हैं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि अंदर में जो बीचों बीच जंगल में आत्माएं रहती हैं, चुड़ैल रहते हैं, भूत रहते हैं, क्या ये वही लोग हैं? अब मैं वही सोच करके अब घबरा रहा था, डरा हुआ था कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मैं गलत जगह में तो नहीं फंस गया। अब मुझे तो लग ही रहा था कि मैं अब गलत जगह पर फंस गया हूँ। ये लोग पता नहीं क्या है, भूत हैं, प्रेत हैं, आत्मा हैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग का जो नृत्य था बहुत तेज होता गया। ढोल की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से अब बजने लगी थी और उनका नृत्य बढ़ता जा रहा था। वो पूरा जोश में पहुंच गया था। और तभी किसी ने मेरे को टच किया। वो टच का एहसास मुझे हो गया और मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने में अब मेरे पिताजी आकर के खड़े हो गए थे और वो मेरे सर पर हाथ रख करके कोई मंत्र को आह्वान कर रहे थे, बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया था, मेरे सर पर हाथ रखा था और तभी मुझे होश, जो बॉडी मेरी हरकत नहीं कर रही थी, वो करने लगी। और मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़े और पीछे की तरफ भागने लगे और धीरे धीरे बोल रहे, देख बेटा, शोर मत कर, आराम से पीछे की तरफ चल, जल्दी जल्दी, नहीं तो ये लोग देख लेंगे तो फिर हम दोनों यहीं पर फंस जाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। तुझे तो मैं मना किया था कि बीच जंगल में मत जाया कर, लेकिन तू मेरी बात को नहीं माना। अब देख तेरी हालत उन्होंने क्या किया था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो इनकी दुनिया में तू हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता, तो कभी हमारी दुनिया में लौट नहीं पाता। और फिर तो हम लोग उस जगह से जंगल के साइड में घुस चुके थे। वो ढोल की आवाज़ अभी भी सुनाई पड़ रही थी। हम लोग अब जंगल से बाहर की तरफ निकलते जा रहे थे और धीरे धीरे वो ढोल की आवाज़ बिल्कुल अब बंद हो चुकी थी और फिर हम लोग अब जंगल के बाहर हो चुके थे। बाहर निकलते ही पिताजी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे डांटने लगे कि तुझे समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तेरे को बताया था ना कि अंदर नहीं जाना है। क्या मैं अंदर नहीं जा सकता था? मुझे भी मालूम है कि वो पौधा जो जड़ी बूटी है बीचों बीच में बहुत
पाई जाती है, लेकिन मैं तो आज तक नहीं गया वहाँ पर। तो तू क्यों गया? वो मुझे खरी खोटी सुनाने लगे थे। अब तो मेरे से गलती हो गई थी और मैं बोला ठीक है पिताजी, आगे हम कभी नहीं जाएंगे बीचों बीच जंगल में। अब फिर हम घर पर आए थे। अगर उस दिन मेरे पिताजी उस जगह पर नहीं पहुंचते तो मैं तो कभी उस जंगल से, उनके बीच से कभी वापस नहीं आ सकता था, पिताजी का जो कहना था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, एक बार उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।